महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित रत्नागिरी अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा परंतु सुंदर शहर है। भारत के इस क्षेत्र में शिवाजी महाराज के शासन के बाद रत्नागिरी 1731 में 7 राजाओं के अधिकार में आ गया और 1818 में ब्रिटिश लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया। पौराणिक कथाओं में तो यहाँ तक दावा किया जाता है कि 12 वर्षों के देश निकाले के बाद महाभारत के प्रसिद्ध पांडवों ने इस स्थान पर कुछ समय बिताया था। उस समय जो राजा यहाँ राज करता था उसने स्वयं कौरवों के विरुद्ध पांडवों की सहायता की तथा महाभारत के युद्ध में भाग लिया। भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म इसी स्थान पर हुआ। फलों के राजा आम के लिए मशहूर यह स्थान, जहां अल्फांसो आम की एक बेहतरीन उपज देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं एक अद्भुत सफर की यात्रा पर और बने रहें टूर बुक के साथ। रत्नागिरी पहुंचने के लिए आप रोड, रेल अथवा वायु मार्ग किसी भी पर्याय का चुनाव कर सकते हैं। बाय प्लेन रत्नागिरी पहुंचने के लिए आपको रेगुलर इंटरवल पर भारत की सभी मेजर सिटीज से फ्लाइट मिल जाएंगी। रत्नागिरी एयरपोर्ट शहर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रत्नागिरी रेल मार्ग द्वारा भी भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। रत्नागिरी का सफर रेल मार्ग द्वारा बहुत ही आकर्षक है, जो आपको एक अलग अनुभूति का अनुभव करवाता है। रत्नागिरी वैसे तो साल के किसी भी समय घूमने जाया जा सकता है, परंतु अक्टूबर से मार्च का महीना यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना गया है। इस समय यहाँ की सुंदरता आपको यहाँ पर ठहरने का एक अलग अनुभव महसूस कराती है। रत्नागिरी डॉक के पास स्थित करीब 12वीं शताब्दी में बना ये है रत्नागढ़ दुर्ग। इसे अक्सर भगवती दुर्ग भी कहा जाता है। 120 एकड़ में फैला यह दुर्ग रत्नागिरी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दुर्ग की ऊंचाई महज 100 मीटर, जिस पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ आप मां भगवती के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दुर्ग के ऊपर पहुंचकर आपको इसके चारों ओर के आकर्षक नजारों का एक सुख की अनुभूति करवाते हैं। 400 साल पुराना यह मंदिर व्हाइट सैंड से तैयार किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान गणेश के पुजारी द्वारा किया गया था। इस शहर की सबसे अधिक घूमी जाने वाली जगहों में से एक है जयगढ़ लाइट हाउस। भारत के पश्चिम में अरब सागर के किनारे पर स्थित यह लाइट हाउस बहुत ही प्रसिद्ध है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट ओवरव्यू लेने के लिए फीबा पॉइंट सबसे अच्छी जगह है। यहाँ से अरब सागर का सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। सबसे साफ सुथरे बीचेस में गिना जाने वाला यह बीच है गणपति पुले बीच। अपने लगून्स के लिए भी यह बीच बहुत फेमस है। एडवेंचर के पसंद करने वाले लोगों को इस बीच पर एक खास अनुभव प्राप्त होता है। रत्नागिरी घूमने के लिए आप अकेले या अपनी फैमिली के साथ टूर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के साथ साथ आपको मराठी भोजन भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। भोजन के लिए आप प्रति व्यक्ति 500 से 700 रुपये प्रतिदिन यहाँ खर्च कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर ट्रैवल और साइट सीइंग की, तो यहाँ आप बस, टैक्सी या पर्सनल व्हीकल द्वारा आसानी से घूम सकते हैं, जिसमें 1500 से 2000 रुपये के खर्च में यहाँ के साइट सीइंग को एंजॉय कर सकते हैं।